हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में प्रथम पुरुष एवं महिला। आज का पहला टॉपिक है। उसके बाद अगले टॉपिक में कुछ और भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। पहला है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला पॉइंट है, प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूज़न वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। अगला पॉइंट है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर है रॉल्फ फिच। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कब से कब तक थे? तो याद रखिएगा, 1950 से लेकर 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो याद रखिएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला पॉइंट है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए? तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। 1966 ईस्वी में ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला पॉइंट है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो याद रखिएगा, मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। अगला पॉइंट है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? आंसर है सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, जो कि भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? आंसर होगा सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि भारत में भी सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली थी। उसके बाद है अगला, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला पॉइंट है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? तो याद रखिएगा, मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। अगला पॉइंट है, लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष सैनम आयंगर थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखिएगा, सैनम आयंगर। अगला पॉइंट है, भारत के प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष कौन बने थे? आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, केवल रिवीजन के लिए है, बस ये आपको याद रखना है। अभी जो 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है प्री का, उसको ध्यान में रख के हम वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है, राज्यसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी थी? तो याद रखिएगा, वायलेट अल्वा राज्यसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष बनी थी। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन बने थे? तो याद रखिएगा, कमलापति त्रिपाठी। अगला पॉइंट है, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन बने थे? तो याद रखिएगा, राम सुभग सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष एवं प्रथम अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। अगला पॉइंट होगा, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने थे? तो याद रखिएगा, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने थे।
अगला पॉइंट है भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन बने थे, तो याद रखिएगा जनरल करियप्पा। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन हुए, तो याद रखिएगा जनरल मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल हुए। अगला पॉइंट है भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा महाराज राजेंद्र जी भारत के प्रथम थल सेना अध्यक्ष बने थे। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखिएगा एस मुखर्जी भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष बने थे। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन हुए, तो याद रखिएगा रामदास कटारी भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष हुए थे। उसके बाद अगला पॉइंट है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, आंसर है हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुए। उसके बाद अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, आंसर होगा फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। अगला पॉइंट है हाई कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश कौन हुए, तो याद रखिएगा सैयद महमूद हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश हुए। अगला पॉइंट है हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी, तो याद रखिएगा अन्ना चांडी। अगला पॉइंट है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, आंसर है लीला सेठ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। उसके बाद अगला है प्रथम महिला IAS कौन बनी थी, आंसर है अन्ना जॉर्ज प्रथम महिला IAS कौन बनी थी, तो याद रखिएगा अन्ना जॉर्ज। प्रथम भारतीय ICS कौन बने थे, तो याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के प्रथम भारतीय ICS थे। अगला पॉइंट है प्रथम IPS महिला में कौन बनी थी, तो याद रखिएगा किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS है। अगला पॉइंट है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, सही आंसर है रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अगला पॉइंट है भारतीय अध्यक्ष UNO में कौन बनी थी, प्रथम भारतीय अध्यक्ष UNO में कौन बनी थी, तो याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, आंसर है KC नियोगी भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला पॉइंट है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थे, आंसर है तेनजिंग नार्गे भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो एवरेस्ट पर चढ़े थे। उसके बाद है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, आंसर है बछेंद्री पाल। उसके बाद अगला पॉइंट है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, आंसर है मिहिर सेन 1958 ईस्वी में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय बने। अगला पॉइंट है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, आंसर है सुश्री आरती साहा। उसके बाद अगला पॉइंट है दक्षिणी ध्रुव पर पहले भारतीय कौन थे, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, आंसर है लेफ्टिनेंट रामचरण। उसके बाद अगला पॉइंट है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, आंसर है प्रीति सेन गुप्ता 1993 ईस्वी में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। उसके बाद अगला जो टॉपिक है विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वायरस, पहले है वायरस, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा वायरस से चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीस, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स एवं चिकनगुनिया जैसे बीमारी होती है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में हम एक ट्रिक भी देंगे फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, अभी बस पढ़ लीजिए, इसका ट्रिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीस, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला,
एड्स एवं चिकनगुनिया, ये सब जितने भी बीमारी है सभी के सभी वायरस के कारण होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, तो याद रखिएगा टिटनस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी और निमोनिया, ये सब जितने भी बीमारी है ये सभी के सभी बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होते हैं। उसके बाद अगला है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सब के सब प्रोटोजोआ से उत्पन्न रोग हैं। इसका ट्रिक होता है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। जैसे प्रोटोजोआ का ट्रिक होता है सोने पर काम पाया, सोने में आ जाता है सोने की बीमारी, पर से हो जाएगा पायरिया, काम में आ जाएगा कालाजार और मलेरिया, अपाया में आ जाएगा पेचिस। इस तरह से ट्रिक होता है, नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग फफूंदी से होने वाले रोग। फफूंदी से गंजापन, एथलीट फुट, दमा, खाज एवं दाद जैसे बीमारी होती है। ये सब जो बीमारी है सभी के सभी फफूंदी के कारण होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से बीमारी से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं देख लीजिए। इसको याद रखना है इस तरह से फ्रेंड्स, सभी के सभी बीमारी को एक बार पढ़ना है, उसके बाद याद रखना है। जैसे निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी और तपेदिक, इतने से क्या प्रभावित होता है, इस सभी बीमारी से फेफड़ा प्रभावित होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। निमोनिया से क्या प्रभावित होता है, इस तरह से बोल बोल के आपको याद करना है। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है, ट्यूबरक्लोसिस से फेफड़ा प्रभावित होता है, ब्रोंकाइटिस से फेफड़ा प्रभावित होता है, कुकुर खांसी से फेफड़ा प्रभावित होता है, तपेदिक से फेफड़ा प्रभावित होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। सभी के सभी बीमारी एक साथ पढ़िएगा, उसके बाद याद रखिएगा निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी और तपेदिक से फेफड़ा प्रभावित होता है। उसी तरह से अगला है हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया। 4 रोग का नाम है हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया। इससे क्या प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होता है। अगला है पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा, उंगली पर गिन के याद करिएगा कि 4 कौन कौन सी बीमारी है, पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद अगला है, बस ये 3 इंपॉर्टेंट है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, और बाकी सब के सब 1-1, 2-2 बीमारी है, ये याद हो जाएगा। जैसे कि स्कर्वी और पायरिया से मसूड़ा, हेपेटाइटिस और पीलिया से यकृत प्रभावित होता है, मलेरिया और प्लेग से आरबीसी प्रभावित होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये भी। मधुमेह या डायबिटीज उसी को कहा जाता है, मधुमेह से क्या प्रभावित होता है, अग्नाशय प्रभावित होता है। कालाजार से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया और अस्थमा से श्वास नली प्रभावित होता है। घेंघा जिसको ग्वाइटर भी बोला जाता है, घेंघा से थायराइड ग्रंथि या गला प्रभावित होता है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और रोहा, एक बीमारी और याद रखिएगा, रोहा से भी आँख प्रभावित होता है। याद रखिएगा ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और रोहा से आँख प्रभावित होता है। एक बार और पढ़ देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको क्षय रोग भी बोला जाता है, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी और तपेदिक से फेफड़ा प्रभावित होता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया से आंत प्रभावित होता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्कर्वी और पायरिया से मसूड़ा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस और पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। मलेरिया और प्लेग से आरबीसी प्रभावित होता है। मधुमेह यानी डायबिटीज से अग्नाशय प्रभावित होता है। कालाजार से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया और अस्थमा से श्वास नली प्रभावित होता है। घेंघा से थायराइड ग्रंथि या गला प्रभावित होता है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद और रोहा से आँख प्रभावित होता है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अगला है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। कौन कौन से अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको इधर से याद रखना है फ्रेंड्स। लाल चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल होता है। खट्टे फलों, नींबू और संतरा, खट्टा फल जितना भी है उसमें कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। खट्टे फल में, नींबू में, संतरा में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। घास, पत्ता और मूत्र में बेंजोइक अम्ल होता है। सारेल के वृक्ष और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। फलों के रस और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटकिरी और सोरा में नाइट्रिक अम्ल होता है। हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल होता है। मूत्र में यूरिक अम्ल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मूत्र में कौन सा अम्ल, यूरिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल। फिटकिरी और सोरा में नाइट्रिक अम्ल। फलों के रस
और सिरका में एसिटिक अम्ल, सारेल के वृक्ष और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। घास, पत्ता और मूत्र में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखिएगा बेंजोइक अम्ल। खट्टे फल, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल। लाल चींटी और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है तत्व एवं उसके अपरूप। कार्बन के कौन कौन से अपरूप होते हैं? तो याद रखिएगा हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कोलतार, ये सब के सब कार्बन के अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कोलतार ये कार्बन के अपरूप हैं। रोम्बिक, मोनोक्लाइनिक ये सल्फर के अपरूप हैं। उसके बाद पीला फास्फोरस और लाल फास्फोरस ये फास्फोरस के अपरूप हैं। उसके बाद आज के टॉपिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के वीडियो का ये यही है, विदेशी सहायता से कौन कौन से स्टील प्लांट स्थापित किया गया है भारत में, उसको देख लीजिए। इसका जो ट्रिक होता है बीरू, भीरू, राज, दुबे, इस तरह से आपको याद रखना है। बीरू में बा आता है फ्रेंड्स तो हो जाएगा बोकारो, और बीरू रू से हो जाएगा रसिया। उसी तरह से भीरू, भी से भिलाई और आर से रसिया। उसके बाद राज में आ जाएगा र से राउरकेला और ज से जर्मनी। उसके बाद आ जाएगा दुबे, दू से हो जाएगा दुर्गापुर, अब ब से हो जाएगा ब्रिटेन। तो याद रखिएगा बीरू, भीरू, राज, दुबे। तो देखते हैं डिटेल में। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? झारखंड में, जो कि 1964 ईस्वी बना था पूर्व सोवियत संघ यानी रसिया के सहायता से। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि 1955 ईस्वी में बना था पूर्व सोवियत संघ के मदद से। उसके बाद है राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में स्थित है, जो कि 1959 ईस्वी में बना था पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। उसके बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि 1956 ईस्वी में बना था ब्रिटेन के मदद से। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो 1956 ईस्वी में बना था ब्रिटेन की मदद से। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में स्थित है, जो 1959 ईस्वी में बना था पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। और भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो 1955 ईस्वी में बना था पूर्व सोवियत संघ की मदद से। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है फ्रेंड्स, 4 ठो है लेकिन बहुत परेशान करता है। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, जो 1964 ईस्वी में बना था पूर्व सोवियत संघ की मदद से। तो याद रखिएगा बीरू, भीरू, राज, दुबे। तो ये था आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये सफ़र 14 जुलाई तक जारी रहेगा। 14 जुलाई से पहले हम लोग जो जितने भी इम्पोर्टेंट जीके का टॉपिक है सभी के सभी ख़त्म कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।